हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आयु संबंधी जो क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी में बहुत पूछे जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और एसएससी में भी बहुत बार पूछे गए हैं। सीएचएसएल और सीजीएल में इस टाइप के इजी गोइंग क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, आज पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3 है। 12 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। 12 वर्ष बाद उनका अनुपात 5:3 हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, उनकी वर्तमान उम्र है, उनका अनुपात 7x अनुपात, इसको लिया मैंने 3x, इसको लिख दूं मैंने 7x अपॉन 3x। दोनों में 12 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हो जाएगा। दोनों में मैंने 12 ऐड कर दिए। अनुपात उनका हो रहा है 5:3 होता है, तो इसका मतलब हो गया 5/3। अब देखिए, इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालोगे, तो फिर x की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे। 7 × x का मतलब हो जाएगा a की वर्तमान आयु। देखिए x की वैल्यू निकालते हैं। 7 या 21x प्लस 12 36 इक्वल टू 5 15x और 12 पंजो 60। इसका मतलब वैल्यू आ गई 36 को आपने इधर ट्रांसफर किया, पक्षांतरण किया 36 का, और ये 15x का इधर पक्षांतरण किया। इसके बाद 21 में से 15 घटाने पे आपके 6x बच गए, यहाँ 24 बच गए। x की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 4। x की वैल्यू 4 है। a की वर्तमान आयु आपको निकालनी हो 7 × 4, इसका मतलब आ गए 28 वर्ष a की आयु है। यही आपका फाइनल आंसर निकल गया। a की जो आयु निकली है 28 वर्ष है। a की आयु निकल के आई है 28 वर्ष, ये फाइनल आंसर हो गया। इसी प्रकार सेम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए, रमेश तथा महेश की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:9 है। ये लिखा मैंने, इनका अनुपात 7:9 है। इसको लिखा 7x अपॉन 9x। इसने कहा कि 8 वर्ष बाद 8 आप ऐड कीजिए, आपने 8 ऐड कर दिया, इक्वल टू इनका उम्र का 8 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 9:11 हो जाता है। 9/11 लिखा। ये आपके पास इक्वेशन निकल के आ गई। 7 को आपने 11 से गुणा किया, 11 7 77x। 8 को 11 से गुणा किया 88, फिर 9 को 9 से किया 81x, प्लस 9 को 8 से किया 72। अब देखिए, 77 को उधर अगर ट्रांसफर किया जाए तो 81x माइनस 77x और 88 माइनस 72 इक्वल टू का इनका मतलब हो गया 16। इसका मतलब हो गया 4x। x की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 4। x की वैल्यू 4 निकली। मेरे को पूछा गया रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए ये मैंने लिया था, इसको 7x और ये हो गया, और महेश 9x हो गया। 7 × 4, इसका मतलब आ गया 28 वर्ष। इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, इजी गोइंग। आप दोनों में 28 वर्ष आंसर आया, लेकिन जो भी वैल्यू आई है ये फाइनल आंसर हो गया आपका 28 वर्ष। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि उनके वर्तमान उम्र का गुणनफल
ये 336 हो तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात दे रखा है 7:3 है। इसको मैंने माना 7x/3x। इन दोनों का गुणनफल किया और इनका मतलब है 336 इनका गुणनफल है दोनों का। ये x² बन गया, x और x मिलके 336 डिवाइड बाई 21, 7 या 21। इसको डायरेक्ट लिखा। 21 की टेबल बोलते हैं एक बार, फिर 12 बार और 21 126। x² का मतलब हो गया 16। इसका मतलब हो गया x बराबर आपके पास 4 आ गई वैल्यू। x बराबर 4 आ गई। ए की वर्तमान उम्र अगर आपको निकालनी हो, 7 को 4 से गुणा किया जाता है तो 7 चौक 28 वर्ष जो आपका उत्तर निकला है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ए की वैल्यू हो गई, ए की उम्र हो गई 28 वर्ष। अब बात करते हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी के वर्तमान उम्र का अनुपात 4:7:8 है। 4 वर्ष पूर्व उनके उम्र का योग 83 वर्ष था। तो एक की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ये जो आपको वैल्यू दे रखी है, ये आपको बोला गया है कि 4 वर्ष पूर्व उनके उम्र का योग 83 वर्ष था। मैंने माना ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का अनुपात है 4, 7 और 8। देखिए तीनों का योग किया गया 4x। ये बात हो रही है 4 वर्ष पूर्व की, तो 4 माइनस हो गए। दूसरे वाले में 7x - 4 और तीसरे वाले में हो गई वैल्यू 8x - 4। इन तीनों का योग है वो 83 वर्ष था। 4x और 7x 11, 11 और 8 हो गए 19x हो गई। इसकी वैल्यू 83 में अगर 4 4 4 ऐड किया जाए तो 12 हो गए। ये हो गए 95। x की वैल्यू हो गई 95/19। इसका मतलब हो गया 5। ये वैल्यू निकल गई। ए की वर्तमान उम्र पूछी जा रही है, इसको लिखा जाए 4 गुणा 5 वर्तमान उम्र है। ये 5 से गुणा कर दिया क्योंकि 4 अनुपात है, 4x लिखा था मैंने। ये हो गई 20 वर्ष इसकी वर्तमान उम्र हो गई। ये मेरे पास फाइनल आंसर निकल गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 5:3 है। 8 वर्ष बाद ए बी से वर्तमान उम्र का अनुपात, ए और बी के वर्तमान उम्र में का अनुपात 5x अनुपात, इसको लिया मैंने 3x। ए बी से 12 वर्ष बड़ा है। 8 वर्ष बाद की ये कंडीशन है। 8 वर्ष बाद बोला गया कि ए बी से 12 वर्ष बड़ा है। ये 8 वर्ष हो गए इक्वल टू 3x + 8 प्लस ये 12 वर्ष बड़ा हुआ है। 20 से 12 वर्ष बड़े हो गई। ये मेरी इक्वेशन बन गई। 5x + 8 मतलब ए है की वैल्यू हो गई 5x + 8 उसकी उम्र है, तो 3x + 8 उसकी उम्र हो गई बी की। 8 वर्ष बाद की कंडीशन है और बोला गया कि ए बी से 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा। 20 से 12 वर्ष तो बी में 12 ऐड कर दिए गए। अब इसको सोल्व किया गया। 2x = वैल्यू आ गई 12, x बराबर वैल्यू आ गई 6। अब देखिए बताइए 4 वर्ष पूर्व ए का उम्र कितना वर्ष था। 4 वर्ष पूर्व ये उसकी वर्तमान आयु है। 5 गुना वर्तमान निकल गई उसकी, ये हो गई 5 गुना 6 = 30 वर्ष।
वर्तमान हो गई। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पूछा गया तो 30 माइनस 4 कर दिया गया तो 26 वर्ष जो वैल्यू निकली है वो फाइनल आंसर निकल गया 26 वर्ष। इस प्रकार आप इस टाइप के आयु संबंधी क्वेश्चन सोल्व करते रहिए। ये जो मैं 5 या 5 क्वेश्चन करा दिए, 2-3 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। उसके बाद आयु संबंधी जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिए, जिसके बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। आयु संबंधी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और थैंक यू, दैट्स ऑल।